कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें उसने जाति जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% से ज्यादा करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने और नई शिक्षा नीति में बदलाव करने समेत कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। ये घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इस घोषणा पत्र में भविष्य के शानदार भारत की तस्वीर नजर आती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करने वालों और इन्हें बचाने की कोशिश करने वालों के बीच होने जा रहा है। तो सबसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र के कुछ बड़े पहलुओं पर एक नजर डाल लेते हैं और फिर एक एक कर इसकी बारीकियों पर आएंगे। पार्टी ने वादा किया है कि देश में उसकी सरकार बनने पर वो जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा जो अभी 50% है उसे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी। घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि सरकार में आने के बाद नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श कर इसमें बदलाव किया जाएगा। राजनीतिक नजरिए से एक बड़ी बात यह है कि इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने उन नेताओं को भी नापने की बात कही है जो मौका देखकर पार्टी से निकल लिए और बीजेपी में जा मिले, क्योंकि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि जो नेता भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए बीजेपी में शामिल हुए उनके केस को फिर से खोला जाएगा और जांच कराई जाएगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो ऊपरी अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ विचार विमर्श कर एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाया जाए। अब आते हैं घोषणा पत्र की बारीकियों पर। तो ये घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, इसमें पहला है हिस्सेदारी न्याय, दूसरा किसान न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा श्रमिक न्याय और 5वां युवा न्याय पर आधारित है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। दूसरा है हिस्सेदारी न्याय, इसके तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने की गारंटी दी गई है। तीसरा है किसान न्याय, ये इसके तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, कर्ज माफी आयोग बनाने और जीएसटी फ्री खेती का वादा किया गया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने जो कि मनरेगा पर भी लागू होगा और शहरी रोजगार गारंटी का वादा भी किया है। वहीं उसने नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने और सत्ता में आने पर 2025 से सरकारी नौकरियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने यानी 50% महिलाओं को आरक्षण देने की भी बात कही है। आर्थिक मोर्चे पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि उसने अगले 10 सालों में भारत की जीडीपी को 2 गुना करने का टारगेट रखा है। मुख्य विपक्षी दल ने ये वादा भी किया है कि वो मॉब लिंचिंग, बुलडोजर न्याय और फर्जी मुठभेड़ जैसे गैर कानूनी कदमों का पुरजोर विरोध करती है और सत्ता में आने पर इनसे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि वो रक्षा बलों के लिए यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP को सही तरीके से लागू करेगी और मोदी सरकार की ओर से इसमें जो खामियां पैदा की गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा। तो कुल जमा ये है कि कांग्रेस ने महिला, युवा, किसान और गरीब इन सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। अब इंतजार है सत्ताधारी बीजेपी के घोषणा पत्र की, क्योंकि उसके घोषणा पत्र में ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति यानी महिलाओं पर ज्यादा फोकस रखने की बात कही गई है। तो ये कहा जा सकता है कि सभी पार्टियां इन 4 बड़े वर्गों को लुभाने में लगी हैं ताकि ये 4 बड़े वर्ग लोकसभा चुनाव में उनकी ओर खींचे चले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।